अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकी दास्तान जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। दिल अल्लाह की कुदरत पर यकीन से भर जाता है और यह यकीन मजबूत होता है कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये कहानी है असहाबे कहफ की, उन जवान मोमिनों की जिन्होंने दकियानूसी बादशाह के जुल्म के सामने सिर झुकाने के बजाय अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। असहाबे कहफ कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बहुत खराब हो गया। लोग बुत परस्ती में डूब गए और दूसरों को भी जबरदस्ती बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। उन दिनों एक बेहद जालिम बादशाह दकियानूस शासन करता था। वो इतना जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता उसे वहीं कत्ल कर देता। इसी शहर एफेसस में शाही दरबार के कुछ नौजवान थे। ये लोग बड़ा ओहदा रखते थे मगर दिल से मोमिन थे और बुत परस्ती से बेहद नफरत करते थे। जब दकियानूस ने उनके ईमान पर दबाव डालना शुरू किया तो ये लोग अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक गार में छुप गए। अल्लाह ने इन मोमिन नौजवानों पर नींद का ऐसा गलबा किया कि यह 300 साल से ज्यादा उसी हालत में सोते रहे। दकियानूस ने जब इनकी तलाश करवाई और पता चला कि वे एक गार में हैं, तो उसने गुस्से में गार के मुंह पर संगीन दीवार बनवाकर उसे बंद करा दिया ताकि यह लोग वहीं मर जाएं। मगर अल्लाह की कुदरत कुछ और ही थी। जिस आदमी को गार बंद करने का काम सौंपा गया था वो नेक था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया तख्ती पर लिखकर गार में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। बादशाहों का दौर बदलता रहा। कुछ दिनों बाद दकियानूस मर गया। सदियां गुजर गईं। फिर एक नेक बादशाह बाइड्रस तख्त पर बैठा। उसने 68 साल तक इंसाफ के साथ हुकूमत की। उसके दौर में फिरका परस्ती फैल गई और लोग कियामत और मौत के बाद उठने का इनकार करने लगे। बादशाह इस हाल को देखकर परेशान होकर तन्हाई में अल्लाह से दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, ऐसी निशानी दिखा दे कि लोगों को कियामत और बादुल मौत जिंदगी का यकीन हो जाए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। एक दिन बकरियों के चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को चुना। उसने दीवार गिराई और अल्लाह के हुक्म से असहाबे कहफ नींद से जाग उठे। उन्होंने एक दूसरे से सलाम किया, नमाज पढ़ी और जब भूख लगी तो उन्होंने अपने साथी यमलीखा को बाजार भेजा खाना लेने। यमलीखा बाजार पहुँचे और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में जगह जगह अल्लाह और हजरत ईसा का कलिमा पढ़ा जा रहा है। जिस शहर में ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, वहाँ अब हर तरफ इस्लाम का बोलबाला था। जब उन्होंने एक दुकानदार को पुराने जमाने का सिक्का दिया तो दुकानदार चौंक उठा। ये सिक्का 300 साल पुराना है, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? यमलीखा बोले, ये तो हमारा ही रुपया है, हम अभी कल ही दकियानूस से बचकर आए हैं। लोग हैरान, दकियानूस? वो तो सदियों पहले मर चुका। यमलीखा ने कहा, मेरे साथी अभी गार में हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। लोगों का हुजूम गार की तरफ उमड़ पड़ा। गार के अंदर असहाबे कहफ ने शोर सुना तो समझे दकियानूस की फौज आ गई है। वे दुआ और जिक्र में लग गए। जब खजांची ने गार से वो तांबे का संदूक निकाला और तख्ती पड़ी तो सब हैरान रह गए। उसमें असहाबे कहफ का पूरा किस्सा और उनके नाम लिखे थे। ये खबर बादशाह बैदरूस तक पहुंची। वो खुद गार आया और असहाबे कहफ से मिला। असहाब ने अपनी पूरी कहानी बयान की। बादशाह सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी दुआ कबूल हो गई। उसके बाद असहाबे कहफ ने कहा, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, और गार में वापस जाकर सो गए और उसी हालत में अल्लाह ने उनकी रूही कब्ज कर ली। असहाबे कहफ के नाम और तादाद। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, असहाबे कहफ की तादाद 7 थी, 8वां उनका कुत्ता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक उनके नाम यमलीखा, मकशलीना, मसलीना, मरनूश, दबनूश, शाजून और 7वां चवहाश। कुत्ते का नाम कतमी था। उनका शहर अफसूस और जालिम बादशाह दकियानूस था। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाले कभी अकेले नहीं होते। अल्लाह की मदद हर आजमाइश में उतरती है।
दुनिया की ताकतें कुछ नहीं कर सकती अगर दिल में ईमान हो, और अल्लाह की कुदरत से कोई चीज नामुमकिन नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई हो तो हमारे चैनल रेहा माकाज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय जरूर कमेंट करें, क्योंकि रेहा माकाज हमेशा आपके साथ हैं, नई हैरतअंगेज कहानियों और ईमान बढ़ाने वाली दास्तानों के साथ।